खरबों गैलेक्सीज में से ये जो गैलेक्सी आपको दिखाई दे रही है, ये वही गैलेक्सी है जिसमें से आप इस समय मेरी ये वीडियो देख रहे हो। जी हां, यही वो गैलेक्सी है जिसमें हमारा सूर्य और पृथ्वी मौजूद है। और आपको खरबों की संख्या में मौजूद दूसरी गैलेक्सीज भी दिखाई दे रही होगी। मतलब जिस गैलेक्सी में हम मौजूद हैं, ब्रह्मांड में ये अकेली ही गैलेक्सी नहीं है, बल्कि इसके जैसी ही खरबों खरबों और भी गैलेक्सीज मौजूद हैं। लेकिन ये बात हम मानवों को कुछ 100 सालों पहले ही मालूम हुई थी। नहीं, पहले तो हम मानव सबसे पास की एंड्रोमेडा गैलेक्सी को भी अपनी ही गैलेक्सी में मौजूद कोई नेबुला मानते थे, क्योंकि तब हम मानवों को कोई अंदाजा नहीं था कि हमारी आकाश गंगा से परे दूसरी आकाश गंगाएं भी मौजूद हो सकती हैं, और सोचते थे कि हमारी गैलेक्सी ही पूरा ब्रह्मांड है। क्योंकि रेत के कण के बराबर हम मानवों के लिए तो हमारी गैलेक्सी ही किसी ब्रह्मांड से कम नहीं है। और एंड्रोमेडा गैलेक्सी को नेबुला के रूप में खगोल शास्त्री अब्द अल रहमान अल सूफी ने 1964 में खोजा था। वो नहीं जानते थे कि एंड्रोमेडा कोई नेबुला नहीं, बल्कि हमारी गैलेक्सी की तरह ही एक दूसरी गैलेक्सी है जो हमसे 25 लाख लाइट ईयर दूर मौजूद है। 1964 ईस्वी पूर्व हमारे पास कोई आधुनिक तकनीक विकसित नहीं थी जिससे हम एंड्रोमेडा गैलेक्सी को कई सालों तक कोई नेबुला नहीं मानते। लेकिन जैसे जैसे मानव ने अंतरिक्ष को देखने की तकनीक विकसित की, तो मानव को एक ऐसी बात पता चली जिससे मानव अपने दिमाग से भी परे हैरान रह गया था। उन्होंने जाना कि जिस चीज को हम सालों सालों तक कोई नेबुला मान रहे थे, वो कोई नेबुला नहीं बल्कि हमारी गैलेक्सी की तरह ही और हमारी गैलेक्सी से बाहर एक दूसरी गैलेक्सी है। और ऐसे ही हमने जाना कि हमारी आकाश गंगा से परे अन्य आकाश गंगाएं भी मौजूद हैं।